नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस थाने के नजदीक चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। चाय की थड़ी से चुराए 2 सिलेंडर्स और नकदी। कल हर्षोल्लास से मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी पर्व। गणेश जी की मूर्ति खरीदने के लिए श्रद्धालुओं की लगी भीड़। अधिवक्ताओं ने न्यायालय में किया एक दिन के कार्य का बहिष्कार। घड़साना में अधिवक्ता के आत्महत्या के मामले पर जताया विरोध। नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खाली पदों को भरने की रखी मांग। समाचार विस्तार से। शहर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोर और लुटेरे दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते सिविल लाइन थाने के पास स्थित चाय की थड़ी से चोर 2 गैस सिलेंडर्स और नकदी लेकर फरार हो गए। एक तरफ शहर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, तो वहीं चोरों के मन से पुलिस का डर भी खत्म होता चला जा रहा है। चोर और लुटेरे दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही पुलिस थाने के पास स्थित चाय की थड़ी को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया सिविल लाइन थाने के पास का सामने आया। सिविल लाइन थाने के पास स्थित चाय की थड़ी से चोर 2 गैस सिलेंडर और नकदी लेकर फरार हो गए। ये बोर्ड ऑफिस के सामने सिविल लाइन के जरूरत है, जेल के दीवार के सहारे थी केबन चाय की मोरा टी स्टॉल। वहाँ से वो गैस की टंकी लेके 2 और बेजगारी थी, तोड़ ताड़ के और बाकी ले गए सामान। 5-6 हज़ार का हो गया बस। चाय की है, गरीब आदमी है, वहाँ से जयपुर रोड आने से तो दूर है यार, कम से कम तो है 5-6 मीटर करीब होगी। सुबह आया जो बिखरे हुए सामान मिला था और क्या। रिपोर्ट तो कराई है, अब देखो कैमरे में चेक भी कराया। गाड़ी बाइक तो दिख रही है उसकी, मनो उसके नंबर नहीं आ रहा है। गणेश चतुर्थी पर्व इस बार 31 अगस्त को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल कोरोना की पाबंदियां नहीं होने से बाजारों में रौनक नजर आ रही है, जिसके चलते शहर भर में हजारों छोटी बड़ी मूर्तियों को अंतिम स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर्व इस बार 31 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। घरों पंडाल में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का शुभ आगमन होगा। ऐसे में गजानन के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। 2 वर्ष बाद कोरोना की पाबंदियां नहीं होंगी तो बाजार में रौनक भी नजर आने लगी है। पंडाल सज-धज कर तैयार हो रहे हैं। करीब अजमेर शहर भर में हजारों छोटी बड़ी मूर्तियों को अंतिम स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्थापना के लिए 1 से लेकर कई फीट तक की मूर्तियां तैयार की गई हैं। अनेक मूर्तियों में श्री गणेश तिरंगे रंग में रंगे हुए दिखे। गणेश चतुर्थी से पहले देश भर में कोरोना पाबंदियों की वजह से बीते 2 साल गणेश उत्सव साधारण तरीके से मनाया गया, लेकिन इस साल गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश मंडलों में उत्साह का माहौल है। समस्त प्रदेशवासियों को आगामी गणेश चतुर्थी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बधाई। वर्तमान में जो त्योहार हिंदू सनातन धर्म में है वो लगातार जारी है। जैसे अभी रामदेव जी बाबा की जो दूध थी उससे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, लोग बाग जुड़ने लगे और पिछले साल जो कार्यक्रम नहीं हुए वो इस साल कार्यक्रम सारे हो रहे हैं। पिछले साल महामारी के कोरोना को देखते हुए, एक सोशल डिस्टेंस को देखते हुए लोगों में इतना उत्साह नहीं था। लोग बाग एक दूसरे से दूरी बनाकर ये पाठ पूजा या जो कार्यक्रम है या धार्मिक कार्यक्रमों में एक हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी के त्योहार पर लोगों में इतना उत्सुकता है कि लोग बाग घर में गणेश श्री भगवान गणेश जी की मूर्ति ले जाकर विराजमान करेंगे और उनको उत्साह के साथ पूरा विसर्जन के दौरान तक सारे कार्यक्रमों के साथ में आरती महापूजा भी होगी। और लोगों में अभी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है गणेश चतुर्थी को लेके, क्योंकि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते बहुत कम हुआ था लोगों का, लेकिन इस बार लोगों में बहुत भारी उत्सुकता है और उत्सुकता के साथ में सनातन धर्म पूर्ण रूप से गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम मनाएगा। मार्केट की परिस्थितियों को देखते हैं तो मार्केट तो डाउन है, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं और जो सनातन धर्म है, जो हिंदू रीति के रिवाजों से बंधा हुआ है, जो सामाजिक प्रक्रिया को लेकर चलते हैं, वो लोग मतलब एक उत्साह पूर्वक है। उनको मंदी महंगाई से कोई लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि भगवान के लिए महंगाई मंदी नहीं होती। भगवान दिल से आस्था से जुड़ा हुआ होता है। भगवान के हर कार्यक्रम को मनाने के लिए पब्लिक उत्सुकता पूर्वक
आई है। यहाँ मैंने देखा है कि मूर्तियाँ हर रेंज में है, छोटी से लेकर बड़ी तक मूर्ति की हर तरह की अलग अलग रेंज है। 500 रुपए से लेकर 21,000, 11,000, 51,000, जैसे आप। अजमेर लेडीज सोशल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अजमेर में लंपी बीमारी से संक्रमित गायों को पारंपरिक उपचार हेतु आयुर्वेदिक औषधि युक्त लड्डू बनाकर लगातार योगदान दिया जा रहा है, जिसके दूसरे चरण में सरकार द्वारा गायों के लिए स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में सोसाइटी के सदस्यों द्वारा सेवाएं दी गई। अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अजमेर में लंपी बीमारी से संक्रमित गायों को पारंपरिक उपचार हेतु आयुर्वेदिक औषधि युक्त लड्डू बनाकर लगातार योगदान दिया जा रहा है, जिसके पहले चरण में पुष्कर गौ आदि गौशाला में 1000 से ज्यादा औषधि युक्त लड्डू का सहयोग दिया गया। अगले चरण में सरकार द्वारा स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में सोसाइटी के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 1500 लड्डू 3 से 5 दिन तक गायों को खिलाए जाएंगे। बता दें, सोसाइटी के सदस्य टीम बनाकर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर, यहाँ करीब 12-13 गाय हैं। 2 इसमें ख़त्म हो गई, 1 महीने तक उनका इलाज चला तो भी ठीक नहीं हुई, और बाकी का 4-5 को हो गया था, वो भगवान की कृपा से ठीक हो गई। 5 गाय को डायरेक्ट हो गया था, बिल्कुल साथ में एक साथ हो गया था, तो करीब 1,000-1,200 रुपये की रोज़ दवाई होती थी। 1 महीना तक चली तो भी कुछ फ़र्क नहीं, 2 गायों में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी की 5 गाय थी वो ठीक हो गई। अभी इस बछड़े को भी हो गया, तो इसको भी दवाई वही दे रहे थे, लेकिन आप लोगों ने जो है ये दवाई दी है देसी, अब इसका इलाज करेंगे और इसको देंगे तो इससे भगवान की कृपा से उनको ठीक होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है दीदी जी, बिल्कुल हमारी, हम तो सब पीते हैं, हमारे भाई बछड़े को हो गया था और इसका रोज दूध पीते हम लोग, और कुछ नहीं हुआ। भगवान शांतानंद उदासीन गौशाला आश्रम पुष्कर, यहाँ के महंत हैं हनुमान साईं और बड़े महंत हैं राम मुनि जी, जो सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। अभी हमने जो वृद्ध गाय देखी वो 40 साल पहले की गाय है, लेकिन वो इतनी वृद्ध हो चुकी है कि अभी उनके परिणाम इन्होंने दिए कि उनके दांत नहीं है और अभी वो बच्चा नहीं कर पा रही है 5 साल। मतलब ये इतनी वृद्ध गाय है, तो इतनी वृद्ध गायों की 40 साल से जो संस्था सेवा कर रही है, केवल ये नहीं होता है कि दान मिल रहा है तो हम अपनी गौशाला को चला सकते हैं, यदि सेवा करने वाले नहीं है। तो हमारे सामने काका बैठे हैं, कृष्णा जी हैं, नथु जी हैं, ये सेवा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तभी आपको दिख रही है व्यवस्था इतनी साफ सुथरी गौशाला, और इनकी व्यवस्था देखिए, हम बहुत अच्छा लगा हमें कि इन्होंने गाय की बहुत अच्छी से केयर कर रखी है, बहुत अच्छी सुविधाएं बना रखी है, आइसोलेशन साफ सफाई है, और सबसे बड़ी बात की साफ सफाई भी पूरी है, दूध की व्यवस्था पूरी है, दवाई पूरी बराबर दे रही है। 2 बजे तक लंच हो जाता, भोजन पानी, चाय पियेंगे, बस के बाद में काम में लग जाएंगे। 4 लोग लगे हुए हैं जी जी सेवा के लिए, आपने अलग से 12 आ जाएंगे, 12,000 के 4 जने इन्होंने सेवा के लिए रख रखे हैं। तो दान तो आता है, कहा जाए तो दान देने वाले बहुत है, बस उठने वाले हाथ चाहिए। टेम्परेरी आइसोलेशन सेंटर अस्थायी रूप से खोला गया है। जो शहर की जितनी भी लावारिस एनिमल्स है ना, उनमें जो लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त जानवर है, लंपी स्किन डिजीज है ना, लंपी स्किन डिजीज जिसमें जानवर के वो नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती है बॉडी पे, उसको पहचान के यहाँ लेके आ रहे हैं। सिर्फ लावारिस जानवर है ना, कोई भी वो मालिक का नहीं है। तो उसको लाते हम 3 शेड बनाए, हमने 3 में डिवाइड किया। सबसे पहले आते ही वो सबसे ज़्यादा इंजर्ड जो एनिमल है उनको वहाँ रखते हैं, सामने जो शेड नंबर 1 का नाम दिया हमने उसको। उसके बाद वहाँ से जैसे जैसे रिकवरी मिलती है उसको यहाँ लेके आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो गाय ब्याती है, जिनका जो बच्चे हैं शायद साथ में, तो उसके लिए अलग शेड रखा गया है, और बिल्कुल छोटों के बच्चों के लिए अलग रखा है, उनके लिए अलग ध्यान रखा है। 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी माँ जैसे मर गई है ना, तो उन बच्चों की अलग से केयर कर रहे हैं, उनके लिए अलग दूसरी गाय का दूध लाना करना, कोलोस्ट्रम पिलाना, वो पिलाना, तो सीरम। उसके बाद जो फाइनली रिकवर हो जाते हैं ना एनिमल पूरी तरह से, ऑलमोस्ट पूरी तरह से, मतलब उनको यहाँ फाइनली यहाँ उसमें रखते हैं ऑब्जर्वेशन में। ये 3रा नंबर का वो, ये सबसे ज्यादा फिट और हेल्दी एनिमल टाइम में हमको छोड़ देते हैं। ओके, इस तरह से करो पूरी टीम यहाँ, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट, हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस वाले, पुलिस मित्र, नगर निगम, सब दूसरे भी समाज सेवी, प्राइवेट जो NGOs हैं, आप जैसे और भी लोग आ रहे हैं, पार्षद हैं, सभी लोग आ रहे हैं। सब लोगों का मतलब रात दिन सहयोग है, 24 घंटे सुबह शाम सेवा चल रही है। उसका रिजल्ट्स भी हमको मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो इंजर्ड एनिमल है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है,
उनको छोड़ दें तो ज़्यादातर एनिमल्स रिकवरी भी हो रहे हैं ट्रीटमेंट से भी, और कुल मिला के रिकवरी भी अच्छी है। वो देखो आप सामने काफ़ी सारे एनिमल्स रिकवर और भी हो रहे हैं। इसमें भी कुछ एनिमल रिकवरी जो यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए शिफ्ट होने के लिए हम तैयार हैं। कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, ओके है ना, कलेक्ट्रेट में। और वहाँ पे तो कंट्रोल रूम वाले यहाँ पे जो भी हमारी गाड़ियाँ हैं उनको संबंधित कन्फर्म वो कनेक्टेड है उनसे, वो कर देते हैं। तो उनका एक वो बना हुआ दिन भर का चार्ट बन जाता है, उसके हिसाब से वो कर लेते हैं। कंप्लेन बहुत सारी आती है, एक ही एनिमल के लिए मल्टीपल कंप्लेन भी आती है कई बार, तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। आज रात तक करते रहते हैं, पूरी रात काम, उसके बाद भी कोई नहीं होता तो अगले दिन मॉर्निंग में कर देते हैं। डिले कई बार हो जाता है, ये जरूर है। डिलाई नहीं कर, कई बार आज की शाम तक की कंप्लेन कल मॉर्निंग में भी पूरी हुई है, ऐसा तो हुआ है, लेकिन डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई करने से क्या होगा, वो तो लानी है ना, ये तो बनाई इसी के लिए। ऑब्जर्व किया है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि ग्वाले बाहर छोड़ देते हैं कि वो ट्रीटमेंट के डर से, या उनको ये लगता है कि फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये उनको मालूम है ना आइसोलेशन सेंटर खुल गया है, तो वो वहाँ उनको, हाँ एक्चुअल में क्या होता है, उनको मना भी करते हैं, लेकिन वो उनको लाना पड़ता है। फिर वहाँ वो लोग कंप्लेन लगातार उनकी पूरी नहीं हो पाती ना, एक बार कंप्लाइंस तो करनी पड़ती है कंप्लेन की ना, तो उनको लाना पड़ रहा है। 932 पे जो कंप्लेन जाएगी उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। जब से कोरोना काल लगा उस समय हमें पुष्कर पुलिस थाने से ड्यूटियां मिली है। निस्वार्थ योद्धा, हम फ्री सेवा करते थे 3 सालों से, लेकिन ये जो जिले में ये जो अभी गायों में जो बीमारी चली है, इसको देखते हुए हमें कलेक्टर साहब से आदेश आए हैं कि आपको सैलरी बेस पे हमें यहाँ पे सेवा का मौका दिया जाए। तो हमें यहाँ पे सैलरी बेस पे भी बुलाया गया, लेकिन हम अपने दिल से, तन मन से, और जो भी हमारे से हो रहा है उतने समय से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो, आज सुबह से हमने लड्डू का प्रकरण किया, लड्डू खिला चुके हैं। अब जैसे आप लोग आए तो अब हम रिटर्न खिला रहे हैं इन गायों को आपके साथ। सेवा करने से ऐसे पुण्य का काम है, और हम लोग 3 साल से सेवा कर रहे हैं। हमें कोई सैलरी नहीं थी, लेकिन जब हमें सैलरी मिली है तो वो भी गायों की सेवा करने के लिए। जैसे हमने जैसे रेड गाय को गौरी नाम दिया हम लोगों ने, और व्हाइट गाय को पार्वती, अच्छा, हाँ ऐसे नाम दे सकते हैं। जैसे ब्लैक जितनी भी गाय हैं उसका नाम हमने लक्ष्मी दिया है। ये हमारे पुष्कर पुलिस मित्र के इंचार्ज अमित भट्ट के द्वारा हमें ये निर्देश मिला है कि आप गायों को भी नाम दे सकते हो, नाम से पुकार सकते हो, और ये गायें समझती भी है। अगर 5-10 दिन आप इनको नाम से पुकारोगे ये आपके पास आने लग जाएगी। नगर निगम ने जो सेंटर बना रखा है गायों के लिए, आइसोलेशन वार्ड, तो हम माकड़वाली में है ये, हम वहाँ आए हैं। वहाँ हमें बताया गया है कि यहाँ गायों को नीड है लड्डुओं की, तो हम लड्डू घर से ही तैयार करवा के लाए हैं और यहाँ पर हमने इनको प्रोवाइड कराए हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके लड्डू जरूर रंग लाएंगे, इन गायों को असर करेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें सूखा भी दिया जाएगा तो वो जल्दी गायों को असर करेगी, क्योंकि वो जब उनके उस खाने में मिला के देंगी तो वो खा पाएंगी। ये हमारा सेकंड चरण है। फर्स्ट में हम गौशाला पुष्कर में गए थे, आदि गौशाला गए थे, और आज हम माकड़वाली में आए जो टेम्परेरी आइसोलेशन वार्ड है, जहाँ पे हमने ये लड्डू वितरित किए हैं। जो ये बोल रहे हैं कि सूखा लाएंगे तो ज्यादा कारगर। हमने यहाँ पे 1500 लड्डुओं का वितरण किया है, जिसे एक डोज कथित में दिया जाएगा। जैसे पहले 3 लड्डू दिए जाएंगे एक गाय को, फिर 3 दिन तक, फिर 5वें दिन पे एक लड्डू दिया जाएगा। इस तरीके से चरण इन लोगों के कहने से पूरा किया गया है। डॉक्टर ने हमें सुझाव दिया है कि ऐसे गाय को खिलाया जाए, और ये हमारा दूसरा चरण है जिसमें हमने 1500 लड्डू इसमें वितरित करे हैं, और इससे पहले पुष्कर गौ पशुशाला में करे थे, और अब हमारा तीसरा चरण होने जाएगा पुष्कर में। तो वहाँ की गौशाला में हम यही सेवा देना चाहेंगे। अभी तो हमारी शुरुआत है कहा जाए तो, और हम बहुत छोटा ही प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह पहुंच रहे हैं, या हम पहुंचना हर जगह जाते हैं, लेकिन जहाँ तक हम पहुंच रहे हैं और जितना कर रहे हैं उसमें वाकई में जो सुकून है वो घर जाके हमें पता पड़ता है कि आज हम जो करके आए उससे हमें क्या सुकून मिला। एक अलग ही खुशी मिलती है हमें कि हम कुछ करके आए, और बस ये इच्छा रहती है कि हमने जो किया वो इनको लाभकारी सिद्ध हो। हमें कहा जाता है कि अगर हाथ बढ़े तो हाथ देने वाले बहुत आते हैं, और वाकई में ये कहावत चरितार्थ हो रही है। हमने केवल हमारे सोशल मीडिया पे हमारे मेंबर्स के द्वारा ही स्टेटस डाले हैं, या जो भी डाला है उससे आगे बढ़ बढ़ के हमको बहुत अच्छी मात्रा में डोनेशन आ रहा है। बाहर से भी आ रहा है, अजमेर के बाहर से भी हमें आया है कि हम आपकी सेवा से बहुत खुश हैं, और आप लोग खुद जाकर कर रहे हो, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं जा रहा है और काम में नहीं आ रहा है। पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय के सामने नेहरू पार्क में 15 दिनों से चल रहा बाबा रामदेव के भंडारे का कल शाम महाआरती व प्रसाद वितरण के साथ समापन हो गया। इस दौरान बाबा रामदेव के भजनों की भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय के सामने नेहरू पार्क में 15 दिनों से चल रहा बाबा रामदेव के भंडारे का कल शाम महाआरती व प्रसाद वितरण के साथ समापन हो गया। इस दौरान बाबा रामदेव की भजनों की भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। जिसके बाद आज भंडारे में चढ़ा हुआ झंडा पर बस्तर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में चढ़ा दिया गया।
जिसके बाद बाबा रामदेव को प्रसाद का भोग लगाकर लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। बता दें, बाबा रामदेव के सभी भक्तों द्वारा 15 दिनों तक भंडारे में विशेष सेवाएं दी गई। आज बाबा की कृपा से हमारे भंडारे का जो 15वां दिन है दूज टू दूज आज समापन है और बड़े ही हर्षोल्लास से बाबा का भंडारे का समापन हो रहा। भजन संध्या चल रही है, जोत चल रही है अखंड और सुबह हम ध्वजा लेके कुंडियास जाएंगे। 15 दिन से ये भंडारा शुरू होता है। लगते ही भादवे दूज से स्टार्ट होता है, जो चांदनी दूज तक ये भंडारा रहता है और तीज को बाबा की ध्वजा लेकर भंडारा का समापन होता है और यहाँ से प्रस्थान करते हैं सभी लोग बाबा के कुंडियास। राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदरा मंगलवार देर रात पुष्कर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरोवर किनारे जयपुर घाट पर बने होटल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी, जहां कार्यकर्ताओं ने गोदरा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा मंगलवार देर रात पुष्कर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरोवर किनारे जयपुर घाट पर बने होटल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी, जहां कार्यकर्ताओं ने गोदारा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पालिका के पार्षद और NSUI के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं गोदारा ने हाल ही में हुए छात्र संघ चुनावों में NSUI की जीत पर छात्र नेताओं को बधाई दी। इस मौके पर गोदारा ने बताया कि वे पुष्कर अपनी धार्मिक यात्रा के तहत आए हैं। साथ ही प्रदेश की सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए गोदारा ने बताया कि सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश के पिछड़े वर्गों को संबल देते हुए सरकार व्यवसाय करने, शिक्षा के लिए, किसानों को उपकरण खरीदने के लिए ऋण दे रही है। इस दौरान पार्षद ओम प्रकाश टोलिया, टीकम शर्मा, बाबूलाल दगदी, वैद्यनाथ पाराशर, संजय दगदी, भागचंद दगदी, गौरव पाराशर, मधुसूदन पाराशर सहित कई लोग मौजूद रहे। तीर्थराज पुष्कर अपने हिंदू धर्म में है कि जब तक तीर्थराज पुष्कर के दर्शन नहीं होते तब तक हिंदू धर्म में किसी प्रकार से पूर्ति नहीं मानी जाती। तो आज भादवा की दूज थी, शुभ मुहूर्त था, तो उसी लिए हमने ब्रह्मांड जी के आशीर्वाद लेने के लिए, पुष्कर राज का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए मैं आया था। सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम ही था मेरा, धार्मिक ही इसके पीछे मेरा उद्देश्य था। मुझे अभी राजस्थान सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग का चेयरमैन का दायित्व मेरे पास है। पूर्ववर्ती सरकार में भी मुझे यूथ बोर्ड का दायित्व मिला था और युवा कांग्रेस का भी मुझे 2 बार अध्यक्ष रहने का मौका मिला। तो निश्चित तौर पर जो किसी भी, चाहे समाज की बात करें या देश की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग की जितनी भी जातियां, उनका भी इस देश के अंदर, देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस 36 कौम की बात करती है, हर जाति बिरादरी को साथ लेकर चलने की बात करती है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का भी कांग्रेस के साथ आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज दिन तक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार का भी ये उद्देश्य है कि समाज का हर वर्ग तरक्की करे, हर वर्ग को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जितनी भी योजनाएं राजस्थान सरकार ने बना रखी हैं, जिसके अंदर शिक्षा के ऋण की बात करें, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ऋण की बात करें, हर किसान अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी हमारा कॉरपोरेशन ऋण देता है। तो ये जितने भी ऋण है वो वितरण करने का काम अनुजा निगम का है। तो उस चेयरमैन के नाते मेरा यही प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसका लाभ उठा पाएं, पारदर्शिता रहे और किस प्रकार इस ऋण योजना का सरलीकरण किया जा सके। देखिए, निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में कांग्रेस की विजय होगी। राजस्थान सरकार में बात करें कितना शानदार बजट दिया, चिरंजीवी योजना की अगर आप बात करो तो हर परिवार उसका लाभ उठा रहा है और किसी भी प्रकार का मतभेद, तो देखिए हर बड़े परिवार में चाहे बड़ा हो, मतभेद होते भी हैं और होने भी चाहिए। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यहाँ हर किसी को अपनी राय रखने की आजादी है। अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस के चुनाव डिक्लेयर में हर व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसको संपूर्ण आजादी अगर अपनी बात रखने की है तो कांग्रेस पार्टी में। उसको अगर कोई गलत तरीके से पेश करे, मतभेद की बात करे तो मिथ्या, बिल्कुल मिथ्या है। आज देश में हम देख रहे हैं चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है। आप पत्रकार साथी हैं, आप भी अपना परिवार चलाते हैं, आप समाज के
चौथा स्तंभ है, तो महंगाई का सामना आपको भी करना पड़ रहा है। आम आदमी को महंगाई का सामना जो करना पड़ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की केंद्र की सरकार है, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। राजस्थान की सरकार तो रिपीट करेगी। मेरा कहना है कि 2024 में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो राजस्थान लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगा केंद्र सरकार की महंगाई की, और जो बेरोजगारों पर, जो गांव गरीब किसान के ऊपर जो केंद्र की सरकार ने अत्याचार किए। आप देखिए किस प्रकार से किसान साथी कई महीनों तक बॉर्डर पर अपनी जायज मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, पर इस केंद्र सरकार के कानों पर जून तक नहीं रहेंगे। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव है। जब अध्यक्ष के चुनाव होंगे, जब देखेंगे, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का जो भी होगा कांग्रेस के हित में होगा। अभी तो सब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सब नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं, 2023 की तैयारी में जुटे। अभी बात है महंगाई की। देश में आप देखें महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, चाहे अशोक गहलोत जी हो या कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। 4 तारीख को दिल्ली में हल्ला बोल रैली है। पूरे देश में, प्रदेश में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। आम आदमी की, गरीब की, जनता की, युवा की आवाज उठाने का काम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के हित में, इस समाज के हित में, भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम कर। श्री गंगानगर जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में अधिवक्ता विजय सिंह द्वारा आत्महत्या करने पर आज अजमेर के अधिवक्ताओं द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष प्रकट किया। श्री गंगानगर जिले के गढ़साना क्षेत्र में अधिवक्ता विजय सिंह द्वारा आत्महत्या करने पर अजमेर के अधिवक्ताओं द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया। साथ ही अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि अधिवक्ता विजय सिंह ने गढ़साना क्षेत्र में शराब के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिस पर पुलिस ने थाने में बंद कर उनके साथ मारपीट की। उसके पश्चात विजय सिंह ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इसके विरोध में अधिवक्ताओं ने आक्रोश जताते हुए आज कार्य का बहिष्कार किया। देखिए, मुझे सबसे बड़ा दुख हो रहा है कि कल हमारे अधिवक्ता साहब के गढ़साना में विजय सिंह जी ने पुलिस प्रशासन के दबाव, उनके टॉर्चर, उनके मारपीट के से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। ये राजस्थान में दूसरा मामला, पहले भी एक अधिवक्ता के साथ इसे मारपीट और टॉर्चर किया था पुलिस वालों ने, उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह बहुत निंदनीय विषय है। जैसे राजस्थान में इस बात का पता लगा, आज पूरा राजस्थान का अधिवक्ता हड़ताल पर है। उस विजय सिंह सिर्फ गलती इतनी है कि गढ़साना में नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा था। उसने इस बात की आवाज़ उठाई कि नशा मुक्ति, गढ़साना को नशा मुक्त किया जाए। इसी से परेशान होकर पुलिस वाले उसको उठा कर ले गए, उसके साथ भयंकर मारपीट करी। गढ़साना के अधिवक्ता भी डिप्टी साहब से मिले थे, साहब आप पुलिस को कुछ रोके, लेकिन कुछ नहीं कर पाया और कल आत्महत्या कर ली। जैसे इस बात का पता लगा, पूरा राजस्थान में रोष है। मेरे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सभी जगह बात हुई है। सभी जगह आज वकीलों का हड़ताल पे है। अजमेर बार भी हड़ताल पे है। अभी बार काउंसिल की मीटिंग चल रही है जोधपुर में, जो भी वो लेगी, और राजस्थान हाईकोर्ट में मीटिंग चल रही है, जो भी वो निर्णय लेंगे उसको हम आगे कार्य करेंगे। अजमेर में आज पूर्ण रूप से हड़ताल रखी है, कोई अधिवक्ता कार्य नहीं कर रहा है। हमने अधिवक्ता से भी कहा, कोई भी अधिवक्ता अगर कार्य करते हुए पाया गया उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कोई काम नहीं रहा। आज भी हड़ताल रहेगी, कल भी हमारी हड़ताल रहेगी। आगे जैसे बार काउंसिल और हाईकोर्ट से हमें निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार हम आगे। ये गंगानगर के गढ़साना जिले की है। विजय सिंह जी, वो पुलिस ने उसके साथ बहुत भयंकर मारपीट करी, टॉर्चर किया। उसकी कोई गलती थी, गलती है कि भाई नशा, अजमेर गढ़साना में नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, नशा कारोबार फैला, इसको बंद किया जाए। बस इसी कारण पुलिस वालों की मंथली बंद हो गई और उनके साथ मारपीट की, उससे दुखी तो आत्महत्या कर ली। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। पूरे वकीलों में भयंकर रोष है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग माउंट आबू के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वर्णिम समाज निर्माण विषय अभियान के तहत अजमेर से रावत भाटा तक यात्रा आयोजित की जाएगी। प्राणी शास्त्र विभाग महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर और प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग माउंट आबू के संयुक्त तत्वावधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्वर्णिम समाज निर्माण विषय अभियान के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्णिम समाज निर्माण अभियान जो कि अजमेर में शुरू हो रहा है और रावत भाटा में इस यात्रा का समापन होगा और कुल 700 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में ब्रह्म कुमार पुरुषोत्तम, ब्रह्म कुमार हेम सिंह, ब्रह्म कुमार कीर्ति, ब्रह्म कुमार लक्ष्मी और ब्रह्म कुमार संचिता आए। कार्यक्रम के आरंभ में प्राणी शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष चंद्र और अतिथि गणों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ध्यान, योग और एकाग्र चित्ता विद्यार्थियों की सफलता में हमेशा सहायक रहे हैं।
इस तरह के लाभकारी विचारों से विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में ब्रह्मकुमार पुरुषोत्तम ने ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय दिया। ब्रह्मकुमार हेम सिंह ने नैतिक मूल्यों के विषय में बताया। अगर ये बीती बातों का जो चिंतन है 80%, इसको हम अगर स्टॉप कर लें और भविष्य की चिंता जो हो रही है 15%, उसका अगर कंट्रोल कर लें और वर्तमान में अगर सारा जीवन लगाएं, मतलब जो हमारा लक्ष्य है उसके ऊपर हम केंद्रित रहें, तो मन चाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? सफलता प्राप्त करना। चाहे क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, तो स्टूडेंट को 2 चीजें सफलता दिलाएगा। एक तो पढ़ाई से प्यार होना चाहिए। नसीराबाद के आशापुरा क्षेत्र की बावड़ी में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को नसीराबाद सदर थाना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम द्वारा बावड़ी से बाहर निकाला गया। वहीं क्षेत्रवासियों द्वारा महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। नसीराबाद के आशापुरा क्षेत्र में बावड़ी में एक महिला की लाश तैरती मिली, जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बेटी के साथ गांव में अकेली रहती थी। मौके की सूचना मिलते ही नसीराबाद सदर थाना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को बावड़ी से बाहर निकलवाया। महिला की नाबालिग पुत्री की तलाश की गई, लेकिन महिला की बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। क्षेत्रवासियों द्वारा महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जाँच कर रही है। सुबह आशापुरा निवासी वेलिंगटन मैसन ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि मेरी मौसी की बेटी बेला जॉनसन और उसके साथ में रह रही कोई दत्तक पुत्री जानवी है, वो गायब है संडे की रात से। इस इतला पे आज हम मौके पे आए थे। जब घटना स्थल को देखा तो लोग लगे हुए थे। एक कमरे का जिसको वो बेला रहती थी खुलवा के देखा गया, ताला तोड़ के, तो उसमें खून के छींटे लगे हुए थे। उससे थोड़ा हमें डाउट हुआ, आसपास में सर्च किया तो घर के पीछे ही बावड़ी बनी हुई है, बावड़ी में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी महिला की। उसको बाहर निकलवाया है। प्रथम दृष्टया यह है कि कोई मर्डर करके और लाश को साक्ष्य मिटाने के लिए बावड़ी में डाला गया है। रिपोर्ट दी है इस संबंध में वेलिंगटन ने हमें, तो आगे कार्रवाई कर रही है। पहले तो मेरी बहन मेरे से बात करती थी कि मेरे को अगर कुछ हो जाता है तो मेरा मेडिकल जरूर कराना। फिर मैंने सोचा भाई कोई भी नहीं है, 24 घंटे हो गए जानवर बंधे हुए हैं। फिर मैंने कहा रिपोर्ट करें। फिर नसीराबाद गया सर, रिपोर्ट करी मैंने। रिपोर्ट द्वारा फिर पुलिस वालों ने कार्रवाई करी सर। तो राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों के स्थानांतरण के कारण चिकित्सालयों में नर्सिंग कर्मियों की भारी कमी के चलते अजमेर के 350 पदों पर यूटीबी क्रिएट कर भर्ती निकाले जाने की मांग रखी। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस पर नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि नर्सिंग कर्मियों के स्थानांतरण के कारण चिकित्सालयों में भारी कमी हो रही है, जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अजमेर के 350 पदों पर यूटीबी क्रिएट कर भर्ती निकाली जाए। आज हम राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। चिकित्सालय में स्थानांतरण होने के कारण नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग कर्मचारी जो नर्स ग्रेड 2 थे, उनका स्थानांतरण लगभग 350 कर्मचारी यहाँ से जा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज से संबंध चिकित्सालय है, उनसे लगभग कहीं से 50 कहीं से 30। तो चिकित्सालय में जो जितने भी चिकित्सालय हैं उनमें नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी हो गई है, जिससे मरीजों का जो उपचार है वो बाधित हो रहा है। चिकित्सालय प्रशासन, जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री महोदय को भी इसके बारे में हम मांग पत्र के माध्यम से, लेटर पैड के माध्यम से अपनी समस्या लिखित में दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस समस्या का निस्तारण नहीं किए गए। हम चिकित्सालय प्रशासन से पूर्व में कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये बात रखी थी कि जल्दी अगर नियमित कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो यूटीबी कर्मचारी लगाकर मरीजों की सेवाओं के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज मजबूरी में हमको जिला कलेक्टर महोदय के पास आना पड़ा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं वो जिला कलेक्टर महोदय हैं। प्रधानाचार्य महोदय से भी इसके बारे में वार्ता हुई तो उन्होंने ये कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है,
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के जो चेयरमैन है वो जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनके माध्यम से यूटीबी की भर्ती निकल सकती है। तो आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र लगभग 350-400 यूटीबी की नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती निकाली जाए, जिससे प्रदेश के संभाग के जो मरीज परेशान हो रहे हैं, नर्सिंग सेवाओं से वंचित हो रहे हैं, उनको जो संतुष्टिजनक जो उपचार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारे काफ़ी कर्मचारी मानसिक अवसाद गए। क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, वो अपनी सेवा को सर्वप्रथम मानता है। मरीजों का अगर उपचार संतुष्टिजनक नहीं है तो वो सेवा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।